ऐसा नहीं है हर शेयर मार्केट वाला बंदा ऊपर ही गया है। ये बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज है। एक यूपीएससी और आईआईटी में जाने से भी डिफिकल्ट चीज है। Stock market is gambling or it's a wealth creation? 90% लोग तो उसको गैम्बलिंग ही बना देते हैं क्योंकि इधर पेशेंस लगता है। If I have 50,000 and I want to invest somewhere, what should be my first step? उसमें से मैं 20,000 में स्टॉक्स में डालता और 20,000 में एसआईपी में करता और 20,000 में भी मैं 10,000 के 2 स्टॉक्स लेता। And because of this AI, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो मैक्सिमम आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है। ट्रेडिंग इजी हुई है बट हम उसके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं रह सकते। मतलब 10 में से 2 या 3 आपके ट्रेड्स करेक्ट आएंगे और बाकी तो आपके लॉस में ही जाएंगे। पर अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूँ, व्हाट डू यू रिकमेंड, एसआईपी वर्सेस ट्रेडिंग? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट। बकायदा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं क्यों स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लॉट ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, बट आर दे रियली बिल्डिंग वेल्थ और लूजिंग देयर मनी? So let's decode this from our guest Omkar Joshi, who is a founder and CEO of Gulfara Finance. Let's welcome our guest for today, Omkara Joshi. Thank you so much. Welcome to Exod, sir. Thank you. And thank you so much for being here, all the way from Pune. And this is going to be one of the amazing conversation because investment as a chapter है, especially stock market. Yes, जो yes. लोगों को सारे लोगों को जानना है, like, you know, what is the importance of investing in stock market. Exactly. So before we even begin, we really want to understand, like, how has been your journey and why did you thought of starting Gulfara Finance? सी सबसे पहले मैंने मेरा एमबीए फिनिश किया, एमबीए इन फाइनेंस में, और उसके बाद मैं लंदन चला गया। लंदन में मैंने मेरा मास्टर्स इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट किया। बट मैं मेरे 12th स्टैंडर्ड से ट्रेडिंग करता था। इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें करता था। तो ये सब चीज़ों में मेरा पैशन बहुत ज़्यादा था। तो मैं मेरे 12th स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा बुक्स, बहुत ज़्यादा गूगल पे ये सब चीज़ों के लिए रिसर्च करता था। बट जब मैं लंदन चला गया तो मुझे वो पता चला कि उधर सेविंग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट। तो मुझे एक मार्केट में ये समझा कि यार एक बिजनेस इसके रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर था। जब मैं इंडियन मार्केट से जब यूएस मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में मैं जब शिफ्ट हुआ तब मेरा रिजल्ट ऑलमोस्ट 400% था, जो कि मेरा कैपिटल था। तो जब भी मैं जब लंदन में हमारे ऐसे सेमिनार्स होते थे कॉलेज के या बिजनेस इवेंट्स होते थे, जो मैं लोगों से बात करता था, तो मुझे सब यही बोलते थे, ओमकार व्हाई नॉट यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बिकॉज यू हैव दैट मच आइडिया, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड दैट वन बॉट एज वेल। मतलब मैंने एक ट्रेडिंग रोबोट भी क्रिएट किया है खुद की हिसाब से, जो मुझे ऑटोमेट सिग्नल्स वगैरह देता है। तो ये सब जब मैंने रिप्रेजेंट किया नॉर्मल पीपल को, जो बिजनेस ओनर्स थे, तो इतने लोग इतने खुश हो रहे थे कि यार तू क्यों ये कर रहा है, मतलब go and start your own company. Then I started doing research, where should I start my own company, whether in London, India or Dubai. Then I found that Dubai is a tax free country, और दुबई में बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे जैसे ही टॉप कॉम्पिटिटर्स मेरे साथ है जो कि ये फील्ड में है। सो आई स्टार्टेड द गल्फरा फाइनेंस, जिसमें ये एजुकेशन या अवेयरनेस क्रिएट करना, दिस इज वन पार्ट ऑफ द गल्फरा फाइनेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर इनटू द portfolio management, we are into the crypto, we are into forex, we are into tax consultancy and everything. जैसे आपने बोला कि आपने बॉट क्रिएट किया था, तो ये बिफोर इवन स्टार्टिंग योर कंपनी यू लॉन्च्ड अ बॉट, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सी जब मुझे मेरी कंपनी खुद की ये करनी थी, तो जब मैं मास्टर्स कर रहा था लंदन में, तो मेरे जो टीचर्स लोग थे, एक मेरा सब्जेक्ट था डेरिवेटिव नाम का, उसमें जो हमारे टीचर थे वो मलेशिया के टॉप ट्रेडर्स में से थे। तो मैं उनके साथ जाके बैठता था और वो लोग क्या करते हैं, ये मैंने लंदन में जाके बस यही काम किया है। मैंने सब बिजनेस ओनर्स को, सब ट्रेडर्स को, सब इन्वेस्टर्स को एक साथ देखा है और एक साथ उनके साथ काम किया है। तब जाके मुझे एक आइडिया आ गई कि यार एक हम रोबोट बनाते हैं, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, कोडिंग वाला चाहिए। तो मैंने वो भी बंदे ढूंढ लिए लिंक्डइन से, वो उनके साथ कनेक्ट हुआ। मैंने उनका मेरा प्राइस एक्शन का स्ट्रेटजी बनाया, जो भी ट्रेडिंग में मेरे माइंड में है वो एक रोबोट्स में उसका एक सॉफ्टवेयर कोड डेवलप करने के लिए मैंने उनको आइडिया दी।
और फिर जाके मेरे बिफोर आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी मेरे पास मेरा बॉट तैयार था, और जब मेरी कंपनी स्टार्ट हुई देन वी आर यूजिंग दैट दैट थिंग, वो मुझे बहुत ज़्यादा इजी करता है मेरा काम, जिससे और वाओ, आई एम ग्लैड टू टेल यू दैट कि हमारे बॉट का प्रोबेबिलिटी 70% है, आउट ऑफ 10 ट्रेड्स वी आर 7 ट्रेड्स आर प्रॉफिटेबल फ्रॉम दैट, वाओ, विद दैट एंटायर बॉट्स विद दैट थिंग। एंटायर बॉट, बिकॉज ये बॉट में हमने कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज किया है, इट्स अ प्योर प्राइस एक्शन बॉट, और ये इट्स नॉट फॉर सेल ये हमने हमारे एब्सोल्युटली। खुद के कंपनी के लिए किया है। जैसे फॉर एग्जांपल दे दो कि ब्लैक रॉक नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है, या तो ब्लैक रॉक के पास अलादीन नाम का बॉट है हम्म, जो कि वर्ल्ड में टॉप एकदम फेमस है, या तो वो लोग भी किसी को सेल नहीं करते, एग्जैक्टली। वो बस उनकी यूज के लिए होता है। व्हाट इज द So, नेम ऑफ योर बॉट? हमारे बॉट का कोई ऐसा नाम वगैरह हमने रखा नहीं है, क्योंकि ओके, बिकॉज ब्लैक रॉक का अलादीन है, हम भी कुछ रख सकते हैं बट इट्स नॉट फॉर द सेल। एब्सोल्युटली यस यस अमेजिंग थॉट प्रोसेस के बिजनेस को शुरू करने के पहले आपने काफी बैकएंड में चीजें रेडी करी। यस यस कमिंग बैक टू दिस बॉट थिंग, अभी काफी सारे लाइक इंटरनेशनल देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स, देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स व्हिच क्लेम्स इवेंचुअली के आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो मैक्सिमम आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है बिकॉज ऑफ दिस एआई। हाउ ऑथेंटिक इज दैट? सी एआई के वजह से चीजें ये तो हुई है, मतलब थोड़ा बहुत तो इजी हुई है, ट्रेडिंग बट इजी हो गया है। ट्रेडिंग इजी हुई है, बट हम उसके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि जो लोग अभी भी बॉट सेल कर रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि वो बहुत हाई लैक्स 2 लाख रुपीज Yeah. इंडिया में वो लोग बॉट सेल करते हैं, जिनका प्रोबेबिलिटी 2 या 3% ही है, मतलब 10 में से 2 या 3 आपके ट्रेड्स करेक्ट आएंगे, और बाकी तो आपके लॉस में ही जाएंगे, मतलब आपने 10,000 डाले तो एक आधा ट्रेड आपका करेक्ट आएगा, बाकी सब आपने आपके पैसे लूज ही करने वाले हो, क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं है, और बॉट सेलिंग इज नॉट लीगल, नॉट इवन इन Okay. इंडिया और नॉट इन अब्रॉड, मतलब हर कोई कंपनी बस अपना काम कैसे इजी हो जाए उसके लिए वो बनाती है, और बहुत सारे ऐसे फेक टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे ऐसे फेक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे लोगों को टिप दिया जाता है, जहाँ पे जो भी मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स है वहाँ पे उनको बताया जाता है कि आप ये ज्वाइन करो, हम उधर टिप देंगे, हम उधर बॉट के सिग्नल देंगे, और अपने बेचारे लोग वहाँ पे जाके फंस जाते हैं और दे एंड अप लूजिंग द मनी। So I have this one of my case study जहाँ पे that guy called me because I eventually I might have shown interest in one of the web page. Okay, website पे जाके I found it very interesting because वहाँ पे नंबर गेम है ना, वो प्रॉफिट बताते वो स्क्रोलिंग होता रहता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता रहता है, इट्स ट्रेडिंग राइट। सो इवेंचुअली मे बी आई हैव क्लिक्ड, मुझे कॉल आया, मैडम आप सिर्फ 30,000 डाल के देखिए, आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। सो इन दैट केसेस see, I didn't fall into that trap because until unless I don't do my R&D, I don't do anything, I don't take any kind of initiative, I don't take any steps. But ऐसे कई सारे लोग हैं स्पेशली मिडिल क्लास जॉब सीकर्स जो जॉब कर रहे हैं, they want easy money, they want quick money, so they might fall into all this trap. yes. उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सी ये तो माइंडसेट का गेम है ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि यार 1 लाख इसमें डाले तो उसका 2 लाख हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग उसमें ट्रैप हो सकते हैं, बट अपने को खुद से भी तो स्टडी करना चाहिए कि ये चीज़ ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्योंकि यही चीज़ों में अभी अगर आप कुछ 3 4 या 5 महीने पहले जाओगे तो एक बहुत बड़ा एजुकेशन फील्ड है ट्रेडिंग में, एक बहुत बड़ा नाम है, उनके ऊपर 600 करोड़ का एलिगेशन लगा है, जहाँ पे उन्होंने फेक नंबर्स दिखा के लोगों को अट्रैक्ट किया, लोगों को एजुकेट किया, और उनके ऊपर आज 600 करोड़ का केस चल रहा है, तो बहुत सारे लोग उधर भी तो ट्रैप हुए हैं। तो इसके लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज यही मेरा एक जेन्युइन एफर्ट है कि आप किसी भी टिप्स के ऊपर या कोई आपको बता रहा है कि यार ये स्टॉक लो, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आप ट्रैप मत हो, आप खुद का खुद स्टडी करो। अगर आपको कोई भी चीज लेना है, अगर घर भी लेना है, तो आप 10 बार डॉक्यूमेंट चेक करते हो, तो आपने खुद के पैसे अगर किसी इन्वेस्ट करने, तो आप किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करके या किसी अनऑथराइज्ड टेलीग्राम चैनल और अनऑथराइज्ड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप अपने हार्ड अर्न मनी उसमें इन्वेस्ट ही क्यों करते हो? मतलब सब्जी भी लेते वक्त अपने पेरेंट 10 बार चेक करते कि वो सब्जी ठीक है कि नहीं, बट अगर किसी मिडिल क्लास पीपल को हमने ये बता दिया कि इधर ये 10,000 डालो आपका ये हो जाएगा, वो सिंपली पुट ऑन करते हैं। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज करो मत। देयर लॉट ऑफ व्हाट्सएप, जैसे आप व्हाट्सएप चैनल की बात कर रहे थे, बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, कई बार तो हम लोग एड ही हो जाते हैं,
ठीक है, टेलीग्राम, बेसिकली हम्म टेलीग्राम की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत सारे क्रिप्टो मार्केट का हम्म जो पूरा स्कैम है या फिर जो पूरा फंस है, इवन अभी तो स्टॉक मार्केट के लिए भी टेलीग्राम हम्म रिक्वेस्ट आना शुरू हो गया है। कई लोग उसमें कम्युनिकेशन ऐसा करते हैं ना कि सामने हम्म वाला इल्यूजन मोड पे चला जाता एग्जैक्ट है एंड देन ही माइट फॉल इनटू दैट ट्रैप ऑफ एग्जैक्टली इन्वेस्टिंग। एग्जैक्टली डू यू हैव सम काइंड ऑफ से इन दैट? कैसा है ना, टेलीग्राम अभी से नहीं है, जब मैंने 12th स्टैंडर्ड में चालू किया था तब से टेलीग्राम है। और अभी अच्छा। जाके ये इतना बूम हो चुका है ना, क्योंकि अभी अवेयरनेस बहुत बढ़ चुका है ट्रेडिंग रिलेटेड। एडवर्टाइजमेंट भी आती है ब्रोकर्स की वगैरह वगैरह। बट हमारे सेबी ने क्लियर कट बता दिया है कि हम लोग टिप्स नहीं दे सकते। मतलब हम्म। अनटिल एंड अनलेस यू आर ऑथराइज्ड सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, आपको अलाउ ही नहीं है किसी को कुछ टिप्स देना या कुछ भी चीज करना। उसी के वजह ओके। से ये 600 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। एक संस्था थी इंडिया में, बहुत बड़ा हम्म। नाम था उनका, बहुत सारे लोग उधर ट्रैप हो चुके हैं। तो यही करेक्ट। यही टेक है कि, और अगर आप क्रिप्टो की बात कर रहे हो तो इंडिया में तो क्रिप्टो इलीगल है, फिर भी इज लोग। इट? यस, इंडिया में क्रिप्टो इलीगल है, और एक दो ही ऐसे ब्रोकर है जहां से आपको क्रिप्टो कर सकते हो, और उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को दिखाना है अपने आईटीआर में, और उसके ऊपर आपको 30% टैक्स पे करना है। इसलिए ओह। लोग इलीगली कुछ गलत गलत ऐप में रजिस्टर करके क्रिप्टोज वगैरह करते हैं और बाद में जाके फंस जाते हैं। अभी एक बात बताऊं तो एक साइबर क्राइम चल रहा है जिसमें जो जो लोग क्रिप्टोज कर रहे हैं उनके बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज हो रहे हैं। व्हाट आर यू सेइंग? यस, क्योंकि वो गलत ऐप में इन्वेस्ट करते हैं, गलत ऐप में अपना हम्म। पैसा डिपॉजिट करते हैं। वो एक फ्रॉड का अकाउंट होता है जो या। कि हवाला मेथड से आया होता है। वो फ्रॉड के अकाउंट से अपने अकाउंट में आता है, तो अपना भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है, उसका भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है, और मैं जिस जिसको पेमेंट करूंगा उनके भी अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट इंडिया में 6 से 7 हजार करोड़ अकाउंट फ्रीज है अभी भी, ये चीज के लिए ही, क्योंकि लोग गलत तरीके से एक गलत चीजों में फंस कर हम्म। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं जो कि इलीगल चीजें है। तो मेरा करेक्ट। यही कहना है कि जो भी लीगल चीजें है उसको एक बार डिस्क्लेमर उसका पढ़ो कि ये इंडिया में चलता है या नहीं चलता है, तब जाके इन्वेस्ट करो। करेक्ट। क्योंकि अगर आप बाहर के कंट्री में जाके जाओगे, दुबई, यूके, वहां पे ये चीजें लीगल है, वहां पे कुछ हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। बट वहां से ही लोगों ने देखा कि यार ये क्रिप्टो बिटकॉइन एक दिन में 4-4 5-5 हजार का मुंह मारता है, और अपना निफ्टी तो बस यार 200 या 300 पॉइंट या। मारता है, तो उधर ज्यादा पैसा बढ़ेगा, ये करेगा। बट इट्स नॉट इजी लाइक दैट। मतलब ये ऐसा गेम नहीं है कि आज पैसा डाला तो कल पैसे मिल गए। उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। मतलब एग्जैक्टली। मैंने मेरे 8 साल बस 12-12 13-13 घंटे स्टडी किया है। हम्म। मतलब बहुत सारा पैसा लूज करके कहीं ना कहीं 4-5 सालों बाद में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना, और यूके करेक्ट। में मुझे वो एक्सपोजर मिला। उधर भी मैं 17-17 18-18 घंटे लोगों के साथ बैठकर ये चीजें पढ़ता था, तब जाके मेरी कंसिस्टेंसी 70% हुई है। सो नाउ यू हैव आइडेंटिफाई दैट स्ट्रेटेजी कि भाई किस तरीके से आपको चलना चाहिए और किस तरीके से इसको प्रॉफिटेबल। एग्जैक्टली कमिंग बैक टू योर पॉइंट वेर इन यू राइटली सेड कि इमीडिएट मनी का जो थॉट प्रोसेस है ना, बिकॉज स्टॉक मार्केट की अगर बात करें ना, दिमाग में सबसे पहले यही चीज आता है यार, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है ना बंदा, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हम्म। सो डू यू रियली थिंक दैट स्टॉक मार्केट इज गेमलिंग और इट्स अ वेल्थ क्रिएशन? सी, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि 90% लोग तो उसको गैम्बलिंग ही बना देते हैं। क्योंकि क्यों बना देते हैं? क्योंकि इधर पेशेंस लगता है। मतलब ये चीज जैसे मैंने बताया कि आज 10 हजार डाला तो एक महीने में उसका 20 हजार हो जाएगा। ये जो गलत गलत जो अफवाहें फैलाई जाती है, उसके वजह से ये चीज गैम्बलिंग हो चुकी है। बट मैं आपको बता दूं कि ये गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये एक साइंस है, ये एक बिजनेस है। इसको अगर हम कैसीनो की तरह ट्रीट करेंगे तो ये आपको जुआ ही लगेगा। मतलब जाओ उठाओ, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली कौन सा भी स्टॉक डाल दो, तो आपके पैसे जाने ही वाले। बट अगर आप उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे, उसके कोई भी कंपनी लेने से पहले उसके फाइनेंशियल पढ़ोगे, उसके चार्ट्स पढ़ोगे कि ये कंपनी करती क्या है, उसका पूरा एनालिसिस करके उसका ग्रोथ देखकर आप अगर उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो ही जाके आपका कंसिस्टेंसी एक धीरे धीरे एक वेल्थ क्रिएशन होता है। क्योंकि ये ना एक बहुत गहरा समुंदर है, और ऐसा नहीं है कि भाई हर शेयर मार्केट वाला बंदा ऊपर ही गया है। करेक्ट। वही गया है जिसने अच्छे से पढ़कर एक एक्सपीरियंस लेकर उसमें इन्वेस्ट किया है, वही आज आगे है। बाकी तो 99% लोग इसमें फेल्ड है। करेक्ट। और क्यों फेल्ड है? क्योंकि उनको लगता है कि यार बहुत ज्यादा इजी मनी है। इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट। ये बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज है। मतलब एक यूपीएससी और आईआईटी में जाने से भी डिफिकल्ट चीज है। करेक्ट।
तो यही मेरा कहना है कि यार इसको गैम्बलिंग की तरह मत देखो कि आज मेरे पास 10,000 आए, मैं इस स्टॉक में लेता हूँ। क्यों ले रहे हो? मतलब शेयर मत खरीदो, उसका बिजनेस तो आइडेंटिफाई करो कि क्या है। कौन सा भी अगर XYZ आपको कंपनी लेना है तो उसके फाइनेंशियल तो पढ़ो। एब्सोल्युटली, यू राइटली सेड दैट कई लोग जैसे हमारे भी काफी पहचान वाले या दोस्त है, सो दे आल्सो लाइक 1 या 2 साल में बहुत ही अलग लेवल पे पहुंच गए, राइट? बट जितना जल्दी ऊपर जाते हो उतना जल्दी हम्म। नीचे भी गिरते हो, बिकॉज इट्स ऑल लाइक इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। या और लोगों ने इसको, जैसे आपने कहा कि लोगों ने इसको गैम्बलिंग बना दिया है। गैम्बलिंग बना दिया है क्योंकि ये रिस्क है, बट इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क, यही एब्सोल्युटली। मेरा कहना है कि इसमें एक कैलकुलेशंस होता है, इट्स अ नंबर का गेम है ये। यहाँ पे सेकंड्स पे डाटा चेंज होता है या और वही आपको आइडेंटिफाई करना है, वही चार्ट्स पे दिखाया जाता है कि ये चार्ट्स क्या बोल रहा है। हर एक स्टॉक का, अगर आज एक ट्रेडिंग व्यू नाम का एक ऐप है, उधर आप अगर आप डालोगे गूगल, गूगल का एक चार्ट दिखता है, तो ये चार्ट से हमको पता चलता है कि मार्केट में गूगल पर्टिकुलर स्टॉक में हो क्या रहा है। तो वही अपने को सीखना है, उसके एब्सोल्युटली। फंडामेंटल सीखना है। और पहली बात तो चीज क्या है ना कि एक सोच होनी चाहिए कि मुझे मार्केट में कितने टाइम के लिए आना है। मतलब 2-3 प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। पहला तो होता है एक शॉर्ट टर्म होता है और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो एक सिचुएशनल आप ट्रेडिंग कर सकते हो कि फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है, जैसे कि अभी वॉर हो रहा है तो क्रूड ऑयल और कमोडिटी चल रहा है तो उसके रिलेटेड आप स्टॉक लो। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, बट लोगों ने इतना उसको हाइप कर दिया है ना और इतना गलत गलत चीजें करते, तो ये गैम्बलिंग ही बन चुका है। तो जैसे हमने गैम्बलिंग की भी बात की, राइट? सो गैम्बलिंग की जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे अभी रिसेंटली पता चला था कि ये इंडस्ट्री में कुछ डार्क मार्केट जैसा भी चल रहा है जहाँ पे लोग कैश में डील करते हैं। हाउ रियल इज दैट? वही मैंने बताया ना कि क्रिप्टो करेंसी अपने इधर लीगल है क्या? नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने मतलब मैं आज डार्क सीक्रेट आपको एक बता ही देता हूँ कि एक ऐप है, कौन सा भी XYZ नाम का एक ऐप है, उन्होंने टाइप किया है चाय वाले के साथ, किसी होटल वाले के साथ, तो उनके अकाउंट यूज करते हैं। मतलब मैं उनको पैसे दूंगा, वो मेरे इसमें डॉलर्स में डालेंगे, उसके ऊपर मैं ट्रेड करूंगा। और अगर मुझे विड्रॉ करना है तो ऐसे थर्ड पार्टी पर्सन से मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं और उसके वजह से ही बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। तो यही डार्क, बहुत ज्यादा डार्क सीक्रेट चल रहे हैं। तो बस गवर्नमेंट का ही ये स्टेक है, क्योंकि ये सब डाटा गवर्नमेंट के पास रहता है, ये सब डाटा RBI के पास रहता है और बहुत सारे लोगों के उसके ऊपर केस भी चल रहे हैं। तो बस वही है कि यार गवर्नमेंट ने इसके ऊपर आगे जाके ये करना चाहिए कि यार अपना अकाउंट किसी को यूज करने मत दो ये गलत चीजों में, क्योंकि यही डार्क है। करेक्ट, क्योंकि मैंने उसके पास कैश लेके दिया, उसने मेरे में अकाउंट में डॉलर्स में पैसे डाल दिए। यही चीज चल रही है। और इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा लेवल पे चल रही है, क्योंकि हमारे इधर बहुत ज्यादा चीजें इलीगल है, जैसे कि क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, ये इलीगल चीज है। और अगर आपको लीगली करना है तो 30% टैक्स पे करना है, तो वो लोग वो भी अवॉइड करते हैं। ओके। तो ये डार्क गुड सीक्रेट्स दैट यू बहुत ज्यादा है। टोल्ड अस दैट यहाँ पे क्रिप्टो एंड फॉरेक्स इलीगल है। अगर आप Exactly. करोगे तो आपको 30% टैक्स लगेगा। 30% टैक्स लगेगा। So- इवन आपका इनकम भी एज पर ITR 12 लाख या 15 लाख के ऊपर इंडिया में जाता है तो आपको वैसे भी पे करना है 100%। बट अगर आप क्रिप्टो करते हो तो आपको वो शो करना होता है, और वही लोग शो नहीं करना चाहते, इसलिए वो अलग अलग फेक एप्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे थर्ड पार्टी एप्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं एंड फंस जाते हैं। करेक्ट। वही होता है। जैसे हमने शुरुआत में बात करी, जैसे आपने बोला कि मैंने भी कई सारे पैसे लूज किए हैं, सो आप एक एग्जांपल देना चाहोगे कि शुरुआती दिनों में ऐसा कौन सा, मतलब हाउ डिड यू लॉस्ट योर फर्स्ट मनी जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, इसको मुझे बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट? सी, जैसे मैंने 12th स्टैंडर्ड में चालू किया तो आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे मेरे मम्मी पापा भैया भाभी ने इतना सपोर्ट किया है। उसके वजह से ही आज मैं खुद की कंपनी खोल के बैठा हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे वो टाइम पे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज मैं स्टॉक मार्केट में आता ही नहीं था। Absolutely. तो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट जो था वो 10,000 रुपीज का था, जो इंडियन अकाउंट में था। मतलब इंडियन मार्केट में मैं ट्रेड करता था। तो वैसे ही था, कुछ पता नहीं था, बस सुना था स्टॉक मार्केट करना है। मैं मेरे पेरेंट्स के पास गया, मुझे 10,000 रुपीज चाहिए, और आई एम वेरी ग्लैड कि उन्होंने मुझे क्वेश्चन भी नहीं पूछा कि यार, एक विश्वास रखकर उन्होंने मुझे पैसे दिए
especially my father who supported me a lot in this journey. So वही हुआ कि मतलब मुझे एक ने बताया कि यार ये होटल है और ये होटल का शेयर बढ़ने वाला है, और मैंने वो लिया। वो उसका प्राइस अराउंड था 75-73, और नेक्स्ट डे से वो गिरना चालू हो गया। मतलब जब जब से मैंने लिया उसके नेक्स्ट डे से वो गिरना चालू हो गया। Oh और my मुझे God. कुछ पता ही नहीं था, मैं ब्लाइंडली पैसे डालता था, ब्लाइंडली। और उसके बाद मुझे फिर पता चला कि यार फ्यूचर ऑप्शंस भी होता है, यहाँ पे तुझे तो वेट करना होता है। मतलब तू 75 का जब तेरा 100 जाएगा तब तेरे को एक पर शेयर की पैसे हिसाब से मिलेंगे। पैसे मिलेंगे। बट फ्यूचर ऑप्शंस भी होता है जहाँ पे तू डेली भी कमा सकता है, ये एक ऑप्शन चेन होता है। तो मैंने वो थोड़ा बहुत देखा, उधर भी ब्लाइंडली चालू कर दिया। तो 10,000 रुपीज ऑलमोस्ट मेरे फर्स्ट 1 या 2 मंथ में ही खत्म हो गए थे, खत्म हो गए थे। तो वहां से ही मेरा टर्निंग पॉइंट चालू हुआ, क्योंकि मुझे वो 10,000 का वैल्यू पता था। क्योंकि शेयर मार्केट में कैसे होता है ना कि करो तो 10,000 भी बहुत ज्यादा है, और ना करो तो 10 लाख भी कम है। मतलब 10,000 भी किसी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है, और 10 लाख भी किसी के लिए बहुत ज्यादा ही है। तो मुझे वो वैल्यू पता था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हार्डवर्क कर रहे हैं, और मैंने 10,000 1 या 2 महीने में ये किया है। और अगर मैं जॉब करता तो ये मेरी पहली सैलरी होती, अगर किसी की सैलरी पहली उड़ जाती तो कितना बुरा लगता। तो फिर मैंने स्टडी चालू कर दिया। फिर मैंने वो टाइम पे चैट जीपीटी वगैरह इतना नहीं था ये तो मैंने गूगल पे चालू किया पढ़ाई करना। तो मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर किए, वो सब पढ़ा पढ़ा पढ़ा। एक 4 से 5 मंथ में कंसिस्टेंटली उसमें मार्केट को देखा, मैंने डेमो ट्रेडिंग किया। मतलब मैं बस मार्केट को ऑब्जर्व करता था ऑन डेली बेसिस की कैसा होता है। मतलब मैं ऐसा डेमो ट्रेड प्लेस करता था कि अगर मैंने इधर लिया होता तो क्या होता ये। मतलब उसका मैं नोट्स वगैरह पूरा अच्छे से बनाता था। और फिर जाके मैं मेरे पेरेंट्स को वापस अप्रोच हुआ कि नो, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है कि अभी क्या क्या करना है। तो फिर मैंने उनसे 12,000 रुपीज लिए, इंस्टेड ऑफ 10 मैंने 12 लिया कि यार थोड़ा 2-3 हजार का एक मार्जिन रखकर 10,000 पे हम रिस्क लेते हैं। एंड फ्रॉम दैट डे मेरा प्रोबेबिलिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। पहले 10 में से 4 या 5 ट्रेड्स मेरे फ्यूचर ऑप्शंस में अच्छे आने लगते थे, फिर थोड़ा थोड़ा एक करके बढ़ने लगा। और मेन चीज तो ये हुआ कि मैंने डिसिप्लिन रखा। मतलब मेरा लॉस हुआ तो मैं उसको कवर करने के लिए डबल पैसे डालो या कुछ रिवेंज ट्रेडिंग करो, ये मैंने अवॉइड किया। क्योंकि ये मैंने बुक से पहले ही पढ़ा था, क्योंकि ये चीज नहीं करना होता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया में वही चीज करते हैं कि आपके अगर 10,000 लूज हुए तो वो रिकवर करने के लिए 20 और डालते हैं ताकि वो 10 करके वो निकाल लो। राइटली सेड। तो मैंने वो चीज अवॉइड की है, और उसके वजह से ही मुझे आज ज्यादा सक्सेस मिला। लवली, आई मीन दैट इज इम्पोर्टेंट कि कोई भी चीज आप करो उसके पहले उसका थरो रिसर्च करो, उसका थरो नॉलेज लो। मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास पीपल दे इन्वेस्ट विदाउट इवन स्टडिंग द मार्केट, राइट? दोस्त ने बोल लिया भाई इसमें इन्वेस्ट कर ले, कर लिया। इसने बोल लिया इन्वेस्ट कर ले, कर लिया। ठीक है, विदाउट इवन स्टडिंग। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वही तो मैं बताता हूँ ना कि आप घर लेते हो तो उसका रेरा चेक करते हो, सब कुछ चीजें चेक करते हो, 10 बार जाते हो। चाहिए तो सब्जी लेने के लिए आप 10 बार चेक करते हो। बट किसी के एडवाइस पे आप इतने बड़े बड़े अमाउंट डालते ही क्यों हो? क्योंकि ये चीज यही हुआ है ना कि लोगों को लगता है कि ये इजी मनी है, बट ये बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं पहले से ही बताने वाला हूँ कि ये बहुत ज्यादा बिजनेस है, ये बहुत ज्यादा उसका स्टडी है। मतलब इतना इंडियन मार्केट में ये करने के बाद मुझे यूएस मार्केट भी अलग से पढ़ना पड़ा। जब मेरा बड़ा भाई उसके मास्टर्स के लिए यूएस गया तब मुझे पता चला कि हम यूएस मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इंडियन मार्केट के बाद मैं यूएस मार्केट पढ़ने लगा था। तब जाके मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी थोड़ी बढ़ी, क्योंकि मैंने अलग अलग चार्ट देखे, अलग अलग स्टॉक के बिहेवियर देखे। ये सब होने के बाद मेरे रिजल्ट्स बढ़ने लगे। तो मेरे मिडिल क्लास जो भी इन्वेस्टर है उनका यही कहना है कि आप करो, करने के लिए कुछ गलत नहीं है, बट सोच समझ कर इन्वेस्ट करो। जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है तो उधर भी वही बोलते हैं ना कि सोच समझ कर इन्वेस्ट करो। कौन गारंटी लेता है? इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। एग्जैक्टली। बट ऐसा नहीं है कि बाबा ये पूरा रिस्क है, इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क। मतलब आपको करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द क्रक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसी के टिप्स के ऊपर मत जाओ, कोई भी फेक ग्रुप ज्वाइन मत करो, और कोई भी टेलीग्राम वगैरह उसके ऊपर भरोसा मत रखो। कोई भी न्यूज चैनल क्या बोल रहा है उसके ऊपर भरोसा मत रखो। आज एआई ने इतना इजी कर दिया है, अगर आप चैट जीपीटी पे भी जाओगे, ये पर्टिकुलर स्टॉक का फाइनेंशियल मुझे इजी लैंग्वेज में समझाओ, कि वो हिंदी, मराठी, गुजराती हर लैंग्वेज में बता देगा। आपको जैसे समझ रहा है वैसे आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दो। बस एक ही है कि आप ग्रोथ कंपनी चूज करो, कोई भी ऐसी कंपनी मत चूज करो जो कि डूबने वाली है। एग्जैक्टली।
तो इतना अभी सिंपल हो चुका है, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है, ना पहले थी ना अभी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट पहले से चल रहा है ना, 1990 से, Absolutely. हर्षद मेहता के टाइम से ये चीज चल रही है। एब्सोल्युटली राइटली सेड, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक चीज को आइडेंटिफाई करो। जैसे हम घर लेने के पहले, जैसे आपने बोला घर लेने के पहले इतना कुछ चेक करते हैं, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों ना चेक करें। एग्जैक्टली, मेरा वही और दूसरा मुझे ये समझना है, जैसे आपने फॉरेन मार्केट की बात करी, हम्म। हाउ डिफरेंट इज इंडियन ट्रेडिंग कंपेयर टू फॉरेन ट्रेडिंग? सी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि फॉरेन में कैसा होता है ना, फॉरेन में एक रूल्स बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं। चार्ट्स वगैरह जो है वो तो सेम ही है, बट हर एक कंपनी का उधर, जैसे कि उधर फॉर एग्जांपल गूगल है, एप्पल है, उनके हर एक एक महीने में फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, जैसे अपने कंपनीज के नहीं होते। और हर एक कंपनीज के रिजल्ट्स के ऊपर वो स्टॉक का पर्टिकुलर बिहेवियर मैटर करता है। तो उधर है ना, मतलब फॉरेन में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके चार्ट्स पैटर्न, मतलब टेक्निकल एनालिसिस आपका बहुत ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए, आपका फंडामेंटल एनालिसिस आपका बहुत ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कि जानना कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है, उसका पूरा स्वॉट एनालिसिस, मतलब स्ट्रेंथ, करेक्ट, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये सब अपने को पढ़ना होता है। और ये चीजें जब पढ़ते हो तभी अपने को उधर हम पता इन्वेस्ट चलता कर है। सकता है, तभी अपने को पता चलता है कि अपने को करना क्या है। क्योंकि उधर एक, जैसे आपने इधर S&P, सॉरी, अपने इधर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स है, उधर बहुत ज्यादा है, S&P 500 एंड नैस्डैक है, जो कि वर्ल्ड का सबसे टॉप है। तो अगर वर्ल्ड के पूरे इन्वेस्टर, जैसे वॉरेन बुफेट सर, जो कि मिलियनियर है, वर्ल्ड में 2 या 3 नंबर पे है, जो वो मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो वो मार्केट कैसा होगा? वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, मतलब ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है। बस अपने को आइडेंटिफाई करना है, बस कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब पढ़कर आइडेंटिफाई एग्जैक्टली, एंड इट्स ब्लाइंडली। वेरी इंपॉर्टेंट। और उधर भी सेम ही है इंडिया जैसा, कि ब्लाइंडली करोगे तो आप गिरोगे, ब्लाइंडली बट करोगे तो यहाँ गिरोगे। के मिडिल क्लास जो फैमिलीज है या फिर जो इन्वेस्टर्स है, कैन दे इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट ऑब्वियसली, और एक फॉरेन मार्केट? IND मनी नाम का एक ऐप है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसको लीगल किया है, उसकी तरफ से हम यूएस मार्केट के स्टॉक्स ले सकते हैं, गूगल, अमेजोन, एप्पल वगैरह वगैरह, उसमें पार्ट पार्ट में भी ले सकते हैं, उतना तो इजी कर दिया है। करेक्ट। पर अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूँ तो मैक्सिमम व्हाट कम्स इन आवर माइंड इज, ज्यादा से ज्यादा लोग SIP की बात करते हैं। सो व्हाट डू यू रिकमेंड, SIP वर्सेस ट्रेडिंग? सी अगर आप मिडिल क्लास इन्वेस्टर हो, अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूँ कि फॉरेन में और इधर इंडिया में, तो फॉरेन में कैसा होता है, इधर हम SIP करते हैं, फॉरेन में उसका ETFs होता है। ETFs में हम S&P 500 को हम खरीदते हैं धीरे 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 करके। तो मैं एक ही बात बताऊंगा कि इंडिया में SIP जैसा बेस्ट चीज कोई भी नहीं है। मतलब ट्रेडिंग तो एक सिंपल, ये मतलब ट्रेडिंग तो एक बहुत डेंजरस बिजनेस है, मतलब वो एक रिस्की है, उसके लिए आपको स्टडी करना होगा, उसके लिए आपको टाइम देना होगा, ये आप पार्ट टाइम वगैरह नहीं कर सकते, उसके लिए फुल टाइम ही बैठना पड़ता है। बट इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर इन SIP, ये आज इतनी इजी चीज हो गई है ना। मैं फॉर एग्जांपल दूं कि अगर आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स लेना है, तो निफ्टी 50 में क्या है, 50 स्टॉक्स है, जैसे ही 50 स्टॉक्स ऊपर जाएंगे वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड बढ़ते जाएगा, और आपकी SIP जो अमाउंट है वो भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि इंडिया इज अ वेरी डेवलपिंग कंट्री। आज हम चौथे नंबर पे, धीरे धीरे करके हम थर्ड सेकंड पे भी जाएंगे। तो हमारा स्टॉक मार्केट जो आज निफ्टी 23-24 पे चल रहा है, वो भी तो 30-35 तक जाएगा, वो भी 50 तक जाएगा। अगर हमने निफ्टी 50 का इंडेक्स बाय कर लिया, तो हमने जो अमाउंट इन्वेस्टेड की है वो भी तो डबल हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है। तो SIP में अपने को वही फायदा मिलता है कि जैसे हम LIC भी है, पोस्ट भी है, बाकी भी RD है, PPF है, उससे भी ज्यादा SIP में हमारा पैसा कंपाउंडिंग होता है। क्योंकि हम अगर FD में अगर इन्वेस्ट करें इंडिया में, तो वो 7 या 8% का अपने को वैल्यू देता है। बट इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, अराउंड 14-15%। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई उतनी बढ़ रही है, और हमको 7% ही हम अर्न कर रहे हैं अपने मनी के ऊपर एज ए इंटरेस्ट। तो म्यूचुअल फंड ही एक तरीका है, SIP ही एक तरीका है, जिसमें हम 20-22% तक जा सकते हैं। हाँ, आई एग्री कि 1-2 साल होता है जब ऐसे सिचुएशन आते हैं, तो हमको रिटर्न्स 5-6-7 जाता है। बट इतना मार्केट हमारा अच्छा है ना, डेवलपिंग कंट्री है, तो धीरे धीरे करके ये भी 20-22, एक में लोगों ने तो 120% भी रिटर्न साल में निकाले हैं म्यूचुअल फंड से। I agree, and I believe that it's a long game. It's not a short game.
जहाँ पे तुमने महीने में इन्वेस्ट कर लिया, 6 महीने में विड्रॉ कर लिया, राइट? एग्जैक्टली कई लोग ऐसे भी करते हैं, महीने में इन्वेस्ट किया, 6 महीने में विड्रॉ भी करना रहता है उनको, एग्जैक्टली राइट? बट एज यू राइटली सेड 20-22% आपको कब मिलेगा? जब इसको आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म में हेल्प डाल के, पैसा डाल के भूल जाओ। पैसा डाल के भूल जाओ, मतलब उसका एक ऑटो पे एक्टिव करो हर महीने Exactly. से। मेरे अकाउंट में से अगर मेरी सैलरी 15 है, हमारे इधर प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? बाहर क्या होता है, बाहर लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर खर्चा करते हैं। Absolutely. हमारे इधर पहले खर्चा करते हैं और जो बचता है उससे इन्वेस्ट करते हैं। Rightly तो ये said. मेंटेलिटी का प्रॉब्लम है। Rightly said. तो मेरे को वही बोलना है कि पहले आप जो भी आपकी सैलरी आती है उसमें से 10-20% इन्वेस्ट करो और अच्छे से एसआईपी में इन्वेस्ट करो। डोंट गो फॉर ट्रेडिंग। उसमें क्यों दिमाग को टेंशन लेना है? क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ता है। जो भी ट्रेडर आज सक्सेसफुल हुए हैं वो आज फुल टाइम ही ट्रेडिंग करते हैं। Rightly said. And I heard this saying from Nirmala ji, Nirmala Sitharaman. She clearly said, she was been asked कि मिडिल क्लास लोगों को क्या करना चाहिए. She clearly said savings. एग्जैक्टली। और सेविंग मतलब कौन सा? म्यूचुअल फंड में आप अगर एसआईपी करते हो तो वो कंपाउंडिंग वाला सेविंग है। Yeah. एफडी में तो आपका अमाउंट फिक्स है, उधर 7 या 8%, इन्फ्लेशन 14 है। बट इधर आपको एक चांस है, गोल्डन चांस है कि हम अपना 1 लाख रुपए का 14,000 मंथली ले सकते हैं, इन्फ्लेशन जितना हम ले सकते हैं और अपना खर्चा ये कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एसआईपी इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। मतलब मैंने भी मेरी खुद की सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। यस, और मैंने भी मेरी खुद की एसआईपी एट एज ऑफ 21 से चालू कर दी थी। और एट एज ऑफ 60 का उसका जो कॉर्पस अमाउंट होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो कंपाउंडिंग होते आ रहा है। करेक्ट। और दूसरी ये चीज होती है कि लोग एसआईपी के ऊपर भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि अभी वॉर सिचुएशन है। हाँ, 1-2 साल मार्केट बुरा रहता ही है। हर मार्केट का एक लाइफ साइकिल होता है। हर मार्केट का एक लाइफ साइकिल होता है कि यार जब मार्केट अप लेवल पे आता है तो उसको ओवर वैल्यूएशन होता है, उसको डाउन आना ही होता है ये सब चीजों के लिए। और वॉर में तो लोग और ज्यादा पैनिक जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो बिना पैनिक सेल किए उसमें और क्वांटिटी ऐड करके अपनी इन्वेस्टमेंट एवरेज करता है। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसको वो बड़ा फायदा होता है। या करेक्ट। तो वही चीज है, यही वही लॉजिक है। आइडेंटिफाइंग द राइट इन्वेस्टमेंट इज ये आल्सो लूपहोल है उसका। ये लूपहोल हमने अगर आइडेंटिफाई किया तो यार इससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। मतलब ये वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा टूल स्टॉक मार्केट ही है। एब्सोल्युटली। एंड यू राइटली सेड, राइट, कि अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो आप सोच समझ के कीजिए, लॉन्ग टर्म में जाइए या फिर एक्सपर्ट गाइडेंस लीजिए। बिकॉज आई बिलीव दैट जो एक्सपर्ट कर सकता है, जो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करके आगे लेके जा सकता है, वो आप खुद नहीं कर सकते। यू कैन डू इट ऑल। मतलब ऐसा नहीं है ना कि अगर आप क्रिकेट खेलने जाओ तो हर कोई टीम इंडिया 11 में सिलेक्ट होगा। किसी की हॉबी होती है और किसी को प्रोफेशनली अडॉप्ट करते हैं। तो वही चीज है, इसमें बहुत सारे लोग आना चाहते हैं बट सक्सेस रेट तो इसका 1% ही है। जैसे इंडिया में इंडियन 11 में सिलेक्ट होने के लिए 1% ही सक्सेस रेट है ना। कितना कंपटीशन है। तो सेम यही चीज में उधर भी मेहनत कर रही है, इधर भी मेहनत है। एब्सोल्युटली। बस। तो ओमकार जी, ये डिजिटलाइजेशन का जमाना है, राइट? आए दिन नए कंटेंट आते रहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ चैनल इन दिस वर्टिकल एज वेल जो स्टॉक मार्केट की गाइडेंस देते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, वो सारी गाइडेंस। सो वी आर ओवरफ्लोड ऑलरेडी विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। डू यू रियली थिंक, बीइंग एन एक्सपर्ट इन ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट, डू यू रियली थिंक दैट लॉट ऑफ चैनल्स आर मिसलीडिंग पीपल? बहुत सारे चैनल्स है और आप अगर चैनल्स देखोगे तो अपना वो कोर्स सेल करते हैं। किसी भी चैनल पे आप जाओ, कोई भी अभी रैंडम चैनल खोलो, उसके जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें उनके कोर्स का लिंक होगा कि ये जाके मेरा कोर्स बाय करो। तो ये जो होता है वो जस्ट क्राउड के लिए अट्रैक्ट करने के लिए होता है कि लाइव ट्रेडिंग करके दिखाते हैं। मतलब उधर भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो अपना करंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपने को दिखा रहा है। मतलब 1000 में से 1 या 2 लोग होंगे बस, बाकी के सब लोग बस कोर्स सेलिंग करते हैं। तो वही उनका स्ट्रेटजी होता है और वही उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। ट्रेडिंग उनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। वो बस पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कोर्स ले लो। बट आपको लगता है ये जो पढ़ने वाले लोग भी होते हैं वो या तो जॉब करने वाले होते हैं या फिर मे बी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स होते रहेंगे, बट ये उनके लिए हेल्पफुल होता है?
उनके लिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट एक ही चीज है, ट्रेडिंग आपके लिए चीज ही नहीं है। और इंडिया में कर रहे हो तो एसआईपी से अलावा कोई भी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि यही एक इनकम है जो आपको आपका मनी कंपाउंडिंग कर रहा है। और बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको निफ्टी 50 पता है, आपको सेंसेक्स पता है, उसका एक म्यूचुअल फंड ले लो। निफ्टी 50 आज 24,000 का है, अगले 10 साल में वो 48-50 तक जाने ही वाला है, आपका पैसा डबल होने ही वाला है। एज सिंपल एज इट इज। मतलब करेक्ट। मिडिल क्लास और जो भी जॉब पर्सन है उसके लिए ट्रेडिंग ये पार्ट टाइम नहीं है। यही मेरा कहना है कि ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, इट्स अ फुल टाइम थिंग। और उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ये सब चीजों में। एब्सोल्युटली, बिकॉज और इट्स इन्वेस्टमेंट कैसा है, स्लो प्रोसेस है। बस इन्वेस्टमेंट में भी आप डिसिप्लिन रखो, भरोसा रखो मार्केट के ऊपर। आज कम है, कल जाके वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मैं तो फॉरेन मार्केट्स में ट्रेड करता हूँ, बट फिर भी मुझे इतना विश्वास है मेरी इंडियन मार्केट के ऊपर, क्योंकि एसआईपी तो मैं इधर ही करता हूँ ना। या उधर तो करेक्ट। बस मैं ट्रेड करता हूँ, फॉरेन के स्टॉक्स लेता हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ वगैरह। बट मेरी ओरिजिनल सेविंग जो होती है वो एसआईपी के थ्रू ही होती है इधर इंडिया में। एब्सोल्युटली। वही चीज है। So why did you thought of not hitting Indian market and working on international market? सी जब मैं यूके गया था तो मेरे सब कॉन्टेक्ट्स जो बने वो इंटरनेशनली बने। जैसे मेरे टीचर लोग थे, वो मलेशिया के बहुत बड़े ट्रेडर्स थे, उनके यूएस में कॉन्टेक्ट थे। तो वहाँ से हमारे कॉन्टेक्ट्स बढ़े और मेरी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी थी, तो सब मुझे बुलाते थे कि यार कैसे करूँ, ये करूँ, वो करेक्ट, करूँ। करेक्ट, तो करेक्ट। एक ग्रुप बन गया बहुत बड़ा, और ग्रुप बन गया तो यूर हम बोलते हैं ना कि हमारा नेटवर्क होता है। तो एब्सोल्युटली। मेरे साथ वही चीज हुई। तो इंडिया में जब मैं था तो मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे कोई ऐसा ट्रेडर नहीं मिला कि जो इधर करोड़ों रुपए कमाता हो या लाख रुपीज में जाता हो। या यहाँ पे मुझे एक चीज पहले ही पता चल रही थी कि बहुत सारे लोग फेक कोर्स सेलिंग करते हैं और बहुत ज्यादा फेक चीजें चलती है। तो ही जाके मतलब जब उधर चला तो उधर मैंने लाइव सब चीजें देखी, लाइव लोगों के साथ बैठा। और एक चीज मेरा टर्निंग पॉइंट जो हुआ था वो ब्लूमबर्ग नाम की एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो उनका एक ट्रेडिंग चैलेंज हुआ था हमारे इधर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो यूके वाले तो उधर वर्ल्ड के ट्रेडर्स ने टॉप पार्टिसिपेंट्स किया था, उसमें मेरा वर्ल्ड रैंक 1 था। तो उससे भी मेरे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स बने। सो आई डिसाइडेड टू डू ऑल दिस थिंग्स इन आउटसाइड ओनली। सो गल्फारा वाओ। फाइनेंस जब फाउंड हुआ तो मेरे पास पहले से ही बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे, जिन्होंने जिनके साथ में ज्वाइन होके आज गल्फारा को आगे बढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ। I really want to understand why did you thought of having your name as Galfara? तो जब कंपनी ये करनी थी, फाउंड करनी थी, तो पहले तो घर पे बता दिया, तो घर वालों ने नेम सर्च करना चालू कर दिया। मेरे दिमाग में कुछ भी आइडिया नहीं था कि कौन सी कंपनी का नाम क्या रखे, ये कोई भी आइडिया नहीं था मेरे दिमाग में। मतलब मम्मी जो बैनर पे भी जो नाम रहते थे वो बोलती उसको प्राइवेट लिमिटेड करेंगे, ये Correct, करेंगे, वो correct, करेंगे, correct. वो करेंगे। और जो भी हम सर्च करते थे वो नेम ऑलरेडी टेकन थे। Hmm. तो वन डे ऐसे ही मुझे थॉट आया कि यार ये तो गल्फ कंट्री है, अगर गल्फ कंट्री में अगर मैं ऐसा गल्फ नाम से कुछ ऐसा चालू कर दूं तो वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्योंकि वो लोग भी उधर भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर है, वो लोगों को भी अट्रैक्ट करेगा। देन सडनली मुझे ऐसा थॉट आया कि यार गल्फारा ऐसा क्यों नहीं रख सकते, तो ये गल्फारा फाइनेंस लिमिटेड ऐसा मेरे कंपनी का ये कर दिया। So ये होता है ना ओंकार जी, कई लोग बोलते हैं ना कि नाम रखने के पहले सजेशंस ले लो, हम्म आपको आपके लिए सूटेबल है हम्म या नहीं, आपके हम्म लिए चलेगा या नहीं। हम्म बट many a times I think that automatically name comes into your mind. एग्जैक्टली मतलब मैंने बस मेरे पेरेंट्स का सजेशन लिया। मतलब मैं पहले से ही मेरे पेरेंट्स, मेरे भैया, मेरे भाभी, उनका ही सजेशन लेता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो करना है अपने को करना है। Correct. तो वही चीज है। और ये गल्फरा ऐसा एक ऑल ऑफ द सडन आया, एंड दिस इज हाउ इट इज नाउ। Correct. You're doing amazing work though. You're working a lot with HNI clients. यस यस But Indian markets को भी आपके जैसे traders की बहुत जरूरत है, एग्जैक्टली because I personally believe that awareness is something which is very important in this market. Because ज़्यादा से ज़्यादा trading हो या फिर investment हो, बहुत middle class लोगों को इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्टली right? मैंने देखा है कई सारे traders, you know, they lose their money. एग्जैक्टली As early they earn, as early they lose. एग्जैक्टली So what is the reason? अगर सब लोग ये फील्ड में अगर पैसा कमाते और सब लोग इधर मनी अर्निंग करते तो सब लोग रिच नहीं बन जाते क्या?
सिंपल लॉजिक है ना, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है ही नहीं। अगर हम बोलते हो, हर कोई पूछता है कि आप ट्रेडर हो तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है। यार मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेटजी इज ओनली 1%, 99% इज योर माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। मतलब दिन में कितना ट्रेड लेना है अपने ऊपर है। अगर मैंने आज ट्रेड चालू कर दिया, मेरा प्रॉफिट हो गया पहले ट्रेड में, लोग क्या सोचते हैं, यार मार्केट और भी ऊपर जा रहा है तो मैं और एक ट्रेड प्लेस करूंगा। लालच। तो लालच जो चीज है ना, वो कंट्रोल, हंगर, वो कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए है बहुत सारे 99% ट्रेडर्स लूज करते हैं और फिर जाके स्टॉक मार्केट बनता है जुआ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माइंडसेट की गलती है, तो उसमें हम क्या करें ना। आपने हमने जैसे बोला कि माइंडसेट, जैसे जुआ की बात की, हम्म, तो यहाँ पे बेसिकली लोगों को यही लगता है ट्रेडिंग मतलब एक रिस्क। रिस्क, एग्जैक्टली। हाउ इम्पोर्टेंट इज रिस्क मैनेजमेंट? वही तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 1% की स्ट्रेटजी है, हमने कोई भी एक स्ट्रेटजी सीख लिया, वी नीड टू स्टिक विद दैट। और 90% क्या है, अपना माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन है। और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि हमने अगर पर्टिकुलर ट्रेड चालू कर दिया, तो हमको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ पे अपना लॉस बुक करना है। अगर बहुत सारे ट्रेडर्स को मैंने ये दिखा है कि जब वो ट्रेड चालू करते हैं तो इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं, कि उनको लगता है कि मैं अभी ये इधर ट्रेड प्लेस करूंगा तो ये ऊपर ही जाएगा, मतलब नीचे जाने ही नहीं वाला है वो। और जब नीचे जाता है तो वो पैनिक सेलिंग कर देते हैं और फिर वो जुआ बन जाता है और फिर उधर पैसे लूज करते हैं। तो ट्रेडिंग में कोई इमोशंस नहीं है। उधर जो चार्ट बता रहा है, जो नंबर बता रहा है, उसके हिसाब से ही उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। करेक्ट। ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमारे यूके में, मतलब यूके के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसके ऊपर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसको हमारा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है वो, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं ट्रेडिंग में। तो मैंने भी, मतलब पहले ही मैं ऐसे ही रिस्क ये करता था, उधर जाके मेरे कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे बने। तो वही मैंने मेरे ट्रेडिंग स्किल्स में इम्प्लीमेंट कर दिए। और राइटली सबसे सेड, राइटली सेड। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। और रिस्क या मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जैक्टली। लोग सिर्फ रिस्क लिए जाते हैं। कई एग्जाम्पल्स ऐसे भी है हमारे लाइफ में, जैसे हमने देखा है, वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने ट्रेड किया रहेगा, मतलब सेल्फ ट्रेडिंग की बात करूं अगर मैं, कई लोग कर रहे हैं सेल्फ ट्रेडिंग थ्रू एप्लीकेशंस एंड ऑल, राइट, विदाउट एनी नॉलेज। SEBI has blocked her account and she lost 3 lakh rupees. ओके। So would you like to throw some insights on that कि सेल्फ ट्रेडिंग अगर आप करते भी हो तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अगर सेल्फ ट्रेडिंग भी आप करते हो तो पहली बात तो ये है कि आपको उधर फुल टाइम ध्यान देना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज से आओ या जॉब से आओ, रात के 4 बजे बैठे, 6 बजे वही बैठे, जो तो मार्केट मुझे आवर्स है, जो यू नीड टू मार्केट बी। आवर्स से, मार्केट आवर्स में भी, और ट्रेडिंग ऐसा चीज है ना कि हम डेली ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट हमको डेली ट्रेड प्लेस करने ही नहीं देता नहीं है। देता है ये। मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखना पड़ता है कि आज कौन सा दिन है, मतलब कि आज मार्केट क्या दिखा रहा है, कि चार्ट्स क्या दिखा रहा है। पहले बात तो, अगर जो भी ट्रेडर्स है, जो जिनको सेल्फ ट्रेडिंग चालू करना है, पहले तो हमारा टेक्निकल स्किल्स ये करो कि चार्ट्स क्या होता है, कैंडल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें बेसिक से पढ़ना चालू करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो। और खुद के रियल मनी चालू करने से पहले 1-2 साल डेमो ट्रेडिंग करो। और अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो ही जाके आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो। व्हाट इज डेमो ट्रेडिंग? डेमो ट्रेडिंग ऐसा होता है कि जैसे ही अपने इंडिया के रजिस्टरी जो ब्रोकर है, उसके ऊपर हम वो ही अपने को एक डेमो अकाउंट देते हैं, मतलब एक फेक अकाउंट, मतलब जिसके ऊपर हम ट्राई कर सकते हैं कि कितना हम जो भी स्किल्स हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करके हम पैसा कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं। जिसमें हम रियल मनी नहीं होता है, वो कंपनी का, मतलब ब्रोकर का ही होता है, पर पीछे से फेक मनी। तो दिस इज ऑल दिस थिंग्स। तो मैंने भी वैसे ही स्टार्टिंग में पढ़ा और तब जाके मैंने रियल मनी इन्वेस्ट किया है। करेक्ट। तो पहले डेमो ट्रेडिंग में आप प्रैक्टिस करो, डेमो अकाउंट्स में, उसको पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में उसका नाम। तो पेपर ट्रेडिंग करो, प्रैक्टिस करो, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब छोटे अमाउंट से चालू करो, जैसे कि 10,000 20,000 से चालू करो। उसको धीरे धीरे कंसिस्टेंटली 1-2 साल में ग्रो करो, और तब जाके अच्छा सा कैपिटल आता है, तब एक प्रॉपर रिस्क और मैनेजमेंट से आप फुल टाइम ट्रेडिंग बिजनेस में आ सकते हैं। Correct. So identify and study at least for 1 year or 2 years. Exactly. And then you should start. सिंपल है, अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं तो जॉब लगने के लिए 4 साल की डिग्री लगती है ना। और 4 साल की डिग्री करने के बाद आज इंजीनियर्स की सैलरी कितनी है? 15,000 20,000। ऐसा नहीं ना कि वो लाख लाख रुपए देते हैं और धीरे धीरे जाके बढ़ती है ना, जैसे प्रमोशन होता है। सेम बिजनेस में कि आप 10-15 हजार से चालू करो, धीरे धीरे महीने के 2, महीने के 3 हजार वगैरह वगैरह उसमें ऐड करते जाओ,
कमा के ऐड करते करेक्ट, जाओ, और फिर धीरे धीरे आपका कैपिटल बढ़ेगा। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा, हम मार्केट का एक्सपीरियंस भी अपने को आते जाएगा, और राइट, तब जाके हम एक फुल टाइम ट्रेडिंग एज ए प्रोफेशन ले सकते हैं। absolutely. क्योंकि So मैं भी it's subject to market risk. So एग्जैक्टली whatever you do, you have to identify your risk. You need to एग्जैक्टली manage your risk well एग्जैक्टली in advance so that it doesn't become a suicidal risk, rather एग्जैक्टली it becomes a calculated risk. कैलकुलेटेड रिस्क। So say for example, if I have 50,000 and I want to invest somewhere, what should be my first step? सी अगर इंडिया में मेरे पास 50,000 होते तो मैं बताऊंगा कि मैं कैसे करता, कि मैं 50,000, एक पहली चीज तो ये कि वो पर्टिकुलर स्टॉक में या पर्टिकुलर चीज में मैं डालता ही नहीं। हाँ हाँ, मतलब पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है, उसमें मैं लमसम, दो ऑप्शन होते हैं ना म्यूचुअल करेक्ट, फंड में, एक यस, तो हम लमसम डाल सकते हैं, एक तो एसआईपी कर सकते हैं। तो मैं करेक्ट, उधर करता ही नहीं, मैं क्या करता, मैं डाइवर्सिफिकेशन करता। उसमें से मैं 20,000 में ये करता, स्टॉक्स में डालता, और 20,000 में एसआईपी में करता, और 20,000 में भी मैं 10,000 के दो स्टॉक्स लेता, अलग अलग सेक्टर के, वो भी अलग अलग सेक्टर के, एक सेक्टर के नहीं, ताकि एक डाउन हुआ तो एक मेरा अप है। और म्यूचुअल फंड पे मैं दो अलग अलग सेक्टर्स के म्यूचुअल फंड लेता, एक अगर मैंने निफ्टी 50 का लिया तो निफ्टी 50 जैसे बढ़ेगा वो, और एक में टेक्नोलॉजी रिलेटेड लेता, एक में ईवी रिलेटेड लेता, एक में एफएमसीजी रिलेटेड लेता। तो क्या होता है, मेरा रिस्क क्या हुआ, डाइवर्सिफाइड हुआ। तो हमेशा कितने भी आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसको डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफिकेशन करना चालू करो। और ये मैंने 40,000 का हिसाब बताया, 10,000 का मैं क्या करता पता है, वो मैं मेरे लर्निंग के लिए डालता। करेक्ट, मैं अगर मुझे उसमें पैशन है, मुझे करना है, तो मैं अच्छे से वो चीज को लर्न करने के सीखूंगा, लिए, सीखने के लिए वो पैसे यूज करता, ताकि ये 40,000 का जब बढ़ेगा तो उसके प्रॉफिट से मैं मेरा खुद का कुछ तो ट्रेडिंग चालू कर सकूं। तो मैं ये करेक्ट, स्ट्रेटजी यूज करता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपने ये बहुत अच्छी से आइडेंटिफाई किया और अच्छे से बताया, उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करके कि आपको डाइवर्सिफाई करना जरूरी एग्जैक्टली, है। मतलब एक ही जगह पे आप पूरा रिस्क नहीं ले सकते, राइट? वो भी आपने वो बताया। सिंपल है ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एग्जैक्टली, it's very important, very important. The diversification is something which plays an important role in investment. एग्जैक्टली, Apart from that, बहुत सारे जो लोग हैं अंधा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, राइट? बोलते कि नहीं अभी कर ही लेते, पैसे है डाल दो, पैसे है डाल दो। आपको क्या लगता है अभी जो करंट मार्केट है, करंट वॉर का जो सिचुएशन चल रहा है, डज इट अफेक्ट आवर ट्रेडिंग सी और करंट स्टॉक मार्केट मार्केट? का ट्रेडिंग के लिए तो देखो, ट्रेडर्स के लिए कैसा होता है, ट्रेडर्स के लिए जब मार्केट अप जाता है तो उसका कॉल बाय करता है, जितना मार्केट अप जाएगा उसके लिए उसका उतना प्रॉफिटेबल होता है। और ट्रेडर्स के लिए जब मार्केट डाउन जाता है तो वो मार्केट को शॉर्ट सेल करता है, मतलब जितना गिरेगा उतना उसको प्रॉफिट होता है। तो ट्रेडिंग एक अलग चीज छोड़ दो, क्योंकि वो एक बहुत हाई रिस्क लेवल का ये गेम है, और उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है। ये ऐसी चीजें होती ही नहीं है, ठीक है। मतलब नॉर्मल कोई एक इन्वेस्टर जिसको ये चीजें पता नहीं है, जैसे शॉर्ट सेलिंग क्या होता है वगैरह, ये चीजें पता नहीं है, वो अर्न कर ही नहीं सकता ट्रेडिंग से। क्योंकि अभी जब मार्केट का सिचुएशन ये हुआ तो हमने इक्विटी को शॉर्ट सेल किया, जितना मार्केट गिर रहा था, यूएस डॉलर जितना, यूएस के जो भी स्टॉक्स गिर रहे थे, हमको उतना प्रॉफिट हुआ, और हमने क्रूड ऑयल और कमोडिटी को अप किया था। तो जितना क्रूड ऑयल और कमोडिटी अप गए, हमने उधर भी कमाया, और हमने मार्केट गिर रहा था उस पर भी कमाया। दिस इज ट्रेडिंग। बट अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो इन्वेस्टर में पोर्टफोलियो मेरा भी अफेक्ट हुआ। ऐसा नहीं कि भाई एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर का अफेक्ट हुआ, वॉरेन बुफेट सर का भी अफेक्ट हुआ, सबका अफेक्ट होता है। बट हम लोग क्या करते हैं एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर, हम क्या करते हैं, हमारे पास अच्छा स्टॉक है, फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल मैंने 200 रुपए पे लिया था, वॉर की सिचुएशन की वजह से 150 तक आ गए, तो मैं 150 को भी क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ। तो क्या होता है, 150 और 200 का एक एवरेज साइज आता है, मतलब 170 पे मेरा एवरेज होता है। जब 150 का वापस 200 जाता है, तो मेरी बाइंग प्राइस अभी 200 नहीं है, मेरी बाइंग प्राइस 170 है, और मेरे पास और ज्यादा स्टॉक है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर वो करते हैं। और मिडिल क्लास इन्वेस्टर जो भी मैंने इंडिया में देखा है, थोड़ा भी गिरा, 2 रुपए भी गिरा, हम पैनिक सेल कर देते हैं, 2 महीने में वो वापस बढ़ जाता है। करेक्ट, राइटली सेड, इमीडिएटली सेल करते हैं, इमीडिएटली सेल करते हैं। 1 रुपया गिरता नहीं है कि पैनिक सेल की आज मार्केट का 0 ही होने वाला है, तो पैनिक सेल करते हैं। तो यही चीज होती है, ये माइंडसेट का डिफरेंस होता है, जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर सीखता है एक्सपीरियंस से, जिसका पैशन होता है वो करता है। और जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं रहता है, वो अगर किसी भी रैंडम स्टॉक में डालो, 2 रुपए भी गिर गए, सेल कर दिया, और एंड दैट इज वेयर यू लूज लॉट ऑफ योर मनी, बहुत सारे मनी लूज करते हैं। इसलिए तो जुआ बोलते हैं ना, क्योंकि ये सबका नहीं है। It's actually a business rather than you consider this as a gambling. You're
और फास्ट मनी Exactly. मशीन, विच इज नॉट, आई मीन इट्स अदर वे Exactly. राउंड। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ हम्म सर, डू यू थिंक दैट आपकी डेली हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है? एग्जैक्टली। तो डेली हैबिट्स में मतलब मेरा कैसा रहता है, जब मैं इन्वेस्टमेंट मुझे कोई भी करना है तो हमारा तो डेली रहता है, वो तो छोड़ो। बट अगर मुझे नॉर्मली इन्वेस्टर है, सपोज कंसीडर मी एज अ मिडिल क्लास इन्वेस्टर, जब मैं वो लेवल पे था कि जब मेरे पास थोड़े कम पैसे थे, तो मैं इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। मेरा ट्रेडिंग कैपिटल अलग था और मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल अलग था। इन्वेस्टेड कैपिटल में मतलब मैं स्टॉक्स में करता था और ट्रेडिंग में इंडेक्सेस में करता था। जो भी इंडेक्स होते हैं, S&P 500, सेंसेक्स, नैस्डैक वगैरह, उसमें मैं करता था। तो इन्वेस्टर का कोई भी एक मेरा हैबिट कैसा था, तो मैं पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स रीड करता था, क्योंकि मेरा उसमें एजुकेशन हुआ है। तो मैं वो चीज को जानता था कि कंपनी का एबिटा कितना है, अर्निंग बिफोर या इंटरेस्ट, टैक्स, या डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ये सब मैं चीजें पढ़ता था। उसका करंट रेशियो क्या है, उसके ऊपर डेप्थ कितना है, कंपनी का ग्रोथ क्या है, उसका स्वॉट एनालिसिस में पूरा करता था। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, अगर कंपनी का ग्रोथ है, कंपनी में अगले 4-5 साल के उनके प्लान्स क्या है, तो मैं शेयर्स नहीं खरीदता था, मैं बिजनेस सोचकर खरीदता था। एग्जैक्टली। तो तब जाके ये मेरी हैबिट्स रहती थी। और मैं डेली ऑन द डेली बेसिस में न्यूज चैनल्स पढ़ता था। मतलब न्यूज पे मनी कंट्रोल नाम का एक ऐप है, उसके ऊपर या डेली के न्यूज आते हैं, वो पढ़ता था। और यूके में जब था तब मैं, हमारे पास ब्लूमबर्ग का सब्सक्रिप्शन था, तो हम ब्लूमबर्ग के ऊपर न्यूज पढ़ते थे। तो उससे हमको वर्ल्ड के मतलब उधर के मार्केट की न्यूज ज्यादा आते थे, करेक्ट। तो वो पढ़ता था। तो डेली मेरे 2 से 3 घंटा अभी भी न्यूज पढ़ने में जाते हैं। तो डेली में न्यूज पढ़ता हूँ, उसके ऊपर एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता हूँ। जैसे कि अभी जस्ट फॉर एग्जांपल, इधर अभी राज्यसभा का कुछ ये चल रहा है या लोकसभा का कुछ चल रहा है, किसी ने किधर ज्यादा बजट एलोकेट किया, तो हम स्मार्टली उसको आइडेंटिफाई करके, वो लूप होल आइडेंटिफाई करके, ओके तो अभी इस कंपनी में आ सकता है, तो वो स्टॉक के ऊपर ध्यान देने का, उसके ऊपर एक राइट अपॉर्चुनिटी देखने का, और फिर उधर जाके इन्वेस्ट करने का। करेक्ट तो ये करेक्ट। हमारी अपॉर्चुनिटी थी, और ये हमारे डेली हैबिट्स होता है। तो डेली हैबिट्स में एज ए इन्वेस्टमेंट मेरा एक ही है कि मैं डेली न्यूज़ पढ़ता हूँ, डेली न्यूज़ के ऊपर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता हूँ, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके उसके फाइनेंशियल्स रीड करता हूँ, और जहाँ पे मुझे बेस्ट लगता है वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता Correct. So it is apart from the being into job or anything as such, I believe that आपने जो भी स्टडी बताया डेली हैबिट्स की पैटर्न में इसको लेना चाहिए, बिकॉज आपको यहाँ से उसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी पता चलती है, बिकॉज यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन जस्ट, यू आर नॉट जस्ट डूइंग इन्वेस्टमेंट, यू आर Exactly. इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। एग्जैक्टली। सो यही माइंडसेट लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ट्रेडिंग जो है, जो हम्म स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इवेंचुअली यू आर इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, समवंस बिजनेस। एग्जैक्टली। ओके, यू आर वन ऑफ द पार्टनर देयर। एग्जैक्टली। कितने भी आपने स्टॉक्स परचेस कर लिए, मैं तो बोलूँ थोड़े ही क्यों ना हो और किया हो। और टेक्निकल डेफिनेशन में ये है ना, शेयर होल्डर द ओनर ऑफ द कंपनी। एब्सोल्युटली। अगर आपको कुछ खरीदना है तो उसका पढ़ो तो सही। हम ऐसा मत सोचो कि हम शेयर खरीद रहे हैं, यू आर बाइंग अ बिजनेस। बिजनेस, और बिजनेस एब्सोल्युटली। बाय करना है तो सब तो चेक करना करोगे ना। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो आपका मतलब ये चीज अगर ये माइंडसेट में रखकर आप शेयर्स अभी ढूंढना चालू करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएगी। आपकी ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट हो सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट इंप्रूवमेंट हो सकता है, और एक करेक्ट। लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन आपका क्रिएट हो सकता है। As you keep saying, do not chase money, you need to change your mindset. Now it's everything is over here. Once you start evolving that, you start attracting money, एग्जैक्टली। right? So it's very important. We had a wonderful conversation, Omkar ji. We are heading Thank you. towards last segment of our show, Okay. that is rapid fire round. Okay. Okay, so whatever questions I'm going to ask you, you need to answer in one word. Okay. Are we ready for it? Yes. All right then. Omkar ji, trading or investing, what do you suggest? Investment. Absolutely. SIP or lump sum? SIP. Risky or safe investments? Safe investment. Long term or intraday? Long term. There is no shortcuts. There is no basically. shortcuts. अभी मैंने एक रिसेंटली इंटरव्यू देखा, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर सर, वो हमेशा एक ही बोलते हैं कि उनके फादर ने उनको एक ही चीज़ सिखाई थी कि तुम आगे कितना भी जाओ लाइफ में, डोंट फाइंड द शॉर्टकट्स, मेहनत करो और अपने मेहनत और लगन से आगे बढ़ो। Yeah. कोई भी चीज़ में शॉर्टकट नहीं होता है। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही सिखाया है कि जो भी करेगा अच्छे से कर,
किसी भी एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म चीजों के लिए अपना लॉन्ग टर्म अपना ये मत कर, वेस्ट मत कर, यही rightly चीज said, and it's very important to understand एग्जैक्टली that ke trading is again a business. It's अगेन अ not a बिजनेस gambling. It's not a gambling which people consider as. It's not a short term thing. It's a long term thing, एग्जैक्टली right? Follow news or ignore noise. फॉलो न्यूज Money or financial freedom. फाइनेंशियल फ्रीडम So thank you so much once again. One last advice to all our viewers who wants to invest or who are looking out for investing as one of the in one of the stocks. सो लास्ट एडवाइस यही है कि बहुत सारे फेक चीज़ें बाहर चल रही है, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज ये पॉडकास्ट मैं इंडिया में कर रहा हूँ, तो डोंट ट्रैप इन फेक वर्ल्ड, बिकॉज बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है, जैसे मैंने बताया, व्हाट्सअप ग्रुप्स है, उसके ऊपर आप भरोसा मत रखो, आप खुद स्टडी करो। बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजी हो चुकी है एआई के वजह से, एआई के ऊपर वो चीज़ें हम ईजी आसान भाषा में समझ सकते हैं, वो सब समझो। और जैसे मैंने बताया कि शेयर मत खरीदो, ऐसा सोच कर खरीदो कि हम बिजनेस खरीद रहे हैं। और ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो पहले आप उसको सीखो अच्छे से, उसका टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करो, पहले डेमो अकाउंट पे ट्रेड करो 2-3 साल, उसके ऊपर उसके बाद एक स्मॉल कैपिटल इन्वेस्ट करके धीरे धीरे ये बिजनेस को बढ़ाओ। बस यही मेरे को एक एडवाइस देना Very rightly said. If you can't do it on your own, hire experts who can do it all for you. एग्जैक्टली Okay, whatever you are investing in expert, you will get 3 times or 4 times more than what you have invested. एग्जैक्टली Right? So last message for our platform, Ek Soch. Actually, this is a wonderful platform, and I'm very glad that you gave me this opportunity to create awareness to our middle class people. And या बहुत अच्छा लगा कि मुझे मेरे कंपनी के बारे में भी बताने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली। और ऐसा ही है कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, और तब जाके मैं बाहर जाके आज ये चीज़ कर पा रहा हूँ। तो आपको थोड़ा भी अगर मोटिवेशन आया होगा, देन गो फॉर इट। इट्स वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, एंड आप भी उनमें से एक बन सकते हो, जो कि एक निराली मैम के साथ आके जल्दी से जल्दी पॉडकास्ट कर सकते हो। Thank you so much for all your kind words, and you rightly said, right? This topic is something जो बहुत important है, लोगों को awareness करानी बहुत जरूरी है, लोगों को समझना बहुत जरूरी है that what is stock, what is investment, and why you need to invest. एग्जैक्टली अगर मैं middle class family की बात करूँ, right? We do lot of panic investment. Exactly. We do panic withdrawals, we do panic investment. So thank you so much, Omkar ji, for being there and sharing all your expertise and knowledge related to stocks, investments, and SIPs. And to all the viewers, guys, as Omkar ji always keeps saying that this is a business. Okay, don't consider on this as a fast money platform, or you can get everything at one go. It's a long-term investment game. If you don't know anything about a company, do not take any risk. Use your brain. It's a game of mindset. Use your brain, study the people's profile, study the company's profile, and then take some sort of risk, and you need to manage your risk. And now if you don't have any guidance, whom you need to approach, Omkar ji. So thank you so much. Signing off for today. Myself, Nirali Pandya. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Have a good day.